अगर सलमान खुर्शीद जी बाकी दलों का ये एक्चुअली दिल की बात होती है तो उनके कार्यकाल में उनके मुंह से एक शब्द क्यों नहीं निकला राम मंदिर का? उनके कार्यकाल में राम मंदिर स्थापना की बात पर कोई कार्य क्यों नहीं हुई? चट भी मेरी भी मेरी, ये नहीं चलेगी। एक तरफ जहां देश में चुनावी हवाएं चल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ अयोध्या के राम मंदिर के मुद्दे को भी धीरे धीरे उठाया जा रहा है, या यूं कहें कि यह मुद्दा धीरे धीरे गर्माता जा रहा है। देश की सियासत धीरे धीरे एक बार फिर से राम मंदिर की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। राम मंदिर को लेकर आए दिन पक्ष और विपक्ष के बयान सामने आ रहे हैं, फिर चाहे राम मंदिर में न्योता देने को लेकर बयान दिए जा रहे हो या फिर उन बयानों पर पलटवार हो रहा हो। ऐसा ही एक पलटवार केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के ग्वालियर में बयान देने के बाद हुआ है, जिस पर कि सलमान खुर्शीद ने पलटवार किया है। दरअसल राम मंदिर के शुभारंभ को लेकर सलमान खुर्शीद का एक बड़ा बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि राम मंदिर बीजेपी का अकेले का मंदिर नहीं है, फिर वहां केवल बीजेपी के नेताओं को ही क्यों बुलाया जा रहा है। जिस पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि अगर सलमान खुर्शीद जी बाकी दलों का ये एक्चुअली दिल से बात होती तो उनके कार्यकाल में उनके मुंह से एक शब्द क्यों नहीं निकला राम मंदिर के लिए। उनके कार्यकाल में राम मंदिर स्थापना की बात पर कोई कार्य क्यों नहीं हुआ। चट भी मेरी और पट भी मेरी, ये नहीं चलेगा। राम मंदिर स्थापित करने का संकल्प मेरी दादी ने उस जमाने में लिया था जब इस पूर्ण सोच विचारधारा का श्री गणेश होने को था, और आज ये संभव हो पाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में। और ये कांग्रेस ने अपने समय में ये सवाल क्यों नहीं उठाया, सिंधिया ये बात कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बीजेपी ने कहा था कि 370 हटाएंगे, 370 हटाया गया। आगे सिंधिया कहते हैं कि बीजेपी ने कहा था कि एक विधान एक संविधान बनाएंगे, हर व्यक्ति एक समान होगा, 3 तलाक हम हटाएंगे, 3 तलाक हटाया गया। बीजेपी ने कहा था कि राम मंदिर की स्थापना करेंगे, राम मंदिर की स्थापना हुई। ये सारे ऐतिहासिक कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ही भारत में संभव हो पाए हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर आज कुछ लोगों को यह लग रहा है कि वो इसमें शामिल होना चाहते हैं तो स्वागत है, पर अगर कुछ लोग कहें कि तो हमारा क्या हुआ, तो शायद उन्हें पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। सिंधिया कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में रहकर 370 की पूर्ण रूप से खारिज करने के पक्ष में मैं बोला था। कांग्रेस पार्टी में रहते हुए देश हित सर्वोपरि होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यकाल में जो करके दिखाया है करिश्मा से कम नहीं है। चाहे 370 हो, चाहे भारत के दुश्मनों को ठीक स्थान दिखाने की बात हो, चाहे भारत के तिरंगे को विश्व पटल पर लहराने की बात हो, चाहे ट्रिपल तलाक हटाने की बात हो, चाहे राम मंदिर की स्थापना हो। सिंधिया आगे कहते हैं कि नगर विमान मंत्रालय ने हम लोगों की स्वयं कस्टमर रिग्रिएशन ग्रीवेंस जो हमारा पोर्टल है उसका निरीक्षण मैं स्वयं करता हूं कि जितने भी हमारे क्षेत्र के कस्टमर फेसिंग जो इलाके हैं या जो उस इलाके से आते हैं उनको मैं परेशानी से दूर रख सकता हूं। हमारा उपभोक्ता हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, हमारी उपभोक्ता की सेफ्टी, हमारी उपभोक्ता की सिक्योरिटी सबसे महत्वपूर्ण है, और उस पोर्टल का पूर्ण सर्वेक्षण हमारे मंत्रालय में ही स्वतः किया जाता है। अलग अलग फॉर्म पर हमारा उपभोक्ता जा सकता है। उन्होंने ये कहा जैसे देश का किसी भी उपभोक्ता की जो बात है वो की जा सकती है, तो वो एयर सेवा पर जा सकता है और कंज्यूमर रिड्रेसल फॉर्म में जाकर संस्थाएं या मंत्रालय के अधीन जो काम होता है वो अपनी परेशानी वहां बता सकता है। खैर, ये वो अपने पोर्टल की जानकारी दे रहे थे, लेकिन जो उन्होंने सबसे बड़ी बात कही वो उन्होंने सलमान खुर्शीद के बयान को लेकर कही है राम मंदिर के संदर्भ में। इसके पहले भी सिंधिया राम मंदिर के संदर्भ में ये बात कह चुके हैं कि उनकी दादी ये राम मंदिर बनवाना चाहती थी। सिंधिया ने एक बहुत बड़ी बात ये भी कही कि 370 की मुखालफत वो तब भी करते थे जब वो कांग्रेस पार्टी में थे। सलमान खुर्शीद के बयान के बाद उन्होंने ये बड़ा जो सवाल है वो पूछा है पलटवार करते हुए कि भाई उस वक्त कहां थे जब आपकी सरकार थी, तब आप क्यों नहीं बात करते थे 370 पर। सिंधिया के इस बयान की लगातार चर्चा हो रही है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।